ह्योंजिन वूजू को लेके उसके ओनी के घर में शिफ्ट हो जाती है। वह अपने रूम को देख के उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने उसके ओनी से बहुत हार्शली बात किया। एंड तभी उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि वो BS फूड कंपनी में इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गई। काश ये कुछ दिन पहले आया होता तो मेरी ओनी के साथ मेरा झगड़ा ना होता, तो मैं वो सब नहीं बोलती। पूरी लाइफ ओनी ने उसे संभाल के रखा था। ह्योंजिन पूरी टूट के रो रही थी, तभी वूजू भी उसे हक करके रोना स्टार्ट कर देता है। अगली तरफ तेहोंग उसके दोस्त के पास पहुंचता है सेलिब्रेशन के लिए। उसके दोस्त को शक था कि बिना कोई टेंशन के वो कभी भी सोजू लेके नहीं आता था। तुम जब अपने भाई के इन-लॉज के साथ मिलने गए थे उस दिन भी तुमने सोजू लाया था। वो जवाब में, मैं इस बार उनके फ्यूनरल से आया हूँ। लोगों ने बताया कि वो बहुत ही अच्छे थे, पर मेरे आंख से एक सिंगल ड्रॉप आंसू तक नहीं आए। वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है। लॉयर ने मुझे उसे रेस करने की बात की थी, पर मुझे खुद के अलावा किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया। तभी हमें पता चलता है वूजिन ने मरने से पहले उसे ही कॉल किया था। नेक्स्ट डे ह्योंजिन वूजू के लिए खाना पका रही थी। उसका सारा घर बिखरा पड़ा था। पहले तो वूजू उसे खाना नहीं चाहता, पर बाद में उसे खाते ही वो उसे बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ उसकी बेस्टी सेयोन आई हुई थी। वो उसे घर के कामों के लिए मदद करना चाहती थी। ह्योंजिन पहले तो उससे एक अच्छा सा हेडवाश लेती है। BS फूड कंपनी में उसका कल इंटरव्यू था, तो वो सेयोन से वूजू को देखने के बारे में बताने लगती है। वो कल फ्री थी इसलिए वो मान जाती है। इस तरफ वूजू बाथटब में नहाते दौरान पूप कर देता है। बाद में वो दोनों इतने थक चुके थे कि कहने लगते हैं बच्चे दूर से अच्छे लगते हैं। एंड अपना बेबी तो शांत से सो रहा होता है। सेयोन पूछती है, तुम अपने जॉब के साथ वूजू को कैसे संभालोगी? उस लड़के को भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगली तरफ हम तेहोंग को देखते हैं। वो अपने घर को रिनोवेट करवाने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसके बताए हुए डिजाइन्स को देख के वो वर्कर्स बताते हैं कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है, पाइप फट के वाटर लीकेज हो सकती है। पर अपना तेहोंग कहता है, मुझे आप पे भरोसा है, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। एंड उनसे बेक करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पार्क को देखते हैं। वो BS फूड कंपनी में मील बना रहा होता है। तब सारे लोग उसके स्किल्स को देख के इतने हैरान थे। बाद में इंटरव्यूअर लिस्ट चेक करते वक्त वो ह्योंजिन के फॉर्म को नोटिस करते ही उसे पहले की कुछ बातें याद आने लगती हैं। अगली तरफ हमारी ह्योंजिन इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन ले रही होती है। नेक्स्ट डे तेहोंग उस कैंडी को देखने के बाद उसे वूजू के बहुत ज्यादा याद आने लगती है। ह्योंजिन मीटिंग के लिए रेडी होते होते वूजू को खाना खिला रही थी। तभी उसे सेयोन का कॉल आता है। असल में वो एक इमरजेंसी काम के लिए बुसान जा रही थी एंड वो उससे बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। बाद में ह्योंजिन उस बिल्डिंग के हर एक घर के बाहर जाके वूजू को संभालने की बात करने लगती है, पर सभी बिजी थे। इवन वो उसके फ्रेंड्स को भी कॉल करके चेक करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। एट लास्ट वो तेहोंग को मैसेज करती है कि वो वूजू को और नहीं संभाल पाएगी। तेहोंग को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है एंड वो उसके घर में फौरन पहुंचता है। ह्योंजिन बताती है, प्लीज तुम कुछ टाइम के लिए वूजू को देख सकते हो, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। पर वो मानने को तैयार नहीं होता। एट लास्ट वो फिर से उसके सामने इमोशनल ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। तब तेहोंग वहाँ से फाइनली जाने ही वाला था, पर ह्योंजिन उसे रोकते हुए कहती है, तू याद नहीं हमने एक साथ खोला है? उसका जवाब था कि क्या एंड कब खोला हमने? तब जाके वो बबल रैप की बात करती है एंड वो उन्हें एक साथ छोड़ के इंटरव्यू देने चली जाती है। बाद में तेहोंग उनके घर में घूम घूम के चीजें देख रहा था एंड उसे उसके भाई की फोटो को देख के अच्छा नहीं लगता। तभी उसके ऑफिस से काम के लिए कॉल आता है। इस तरफ वो वूजू को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, तो वो उसे उसके साथ ले जाता है। तेहोंग उसे बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से कैरी कर रहा होता है एंड घर पहुंचते ही उसे एक जगह पे बिठा के वो दो बातें कहता है कि यहाँ से हिलना नहीं, ज्यादा बात मत करना। एंड तभी वूजू उसके गाल पे स्लैप कर देता है। उसके घर पे वूजू को खिलाने के लिए कोई भी सामान नहीं था, तो वो कॉल पे 20 मंथ्स ओल्ड के लिए हैमबर्गर ऑर्डर करता है। बाद में वो उसे टेस्ट करवाते वक्त कहने लगता है, पहली बार तुमने ये ट्राई किया ना? एंड बेबी को वो खाना पसंद आते ही वो तेहोंग को डैड कहने लगता है। एट लास्ट तेहोंग उसे वहाँ छोड़ के काम कर पाता है। नेक्स्ट सीन में ह्योंजिन अपना इंटरव्यू दे रही होती है। वो बताती है कि किमची उसके लिए अच्छे मोमेंट्स होल्ड करते हैं। उसकी ओनी उसे चेयरअप करने के लिए किमची के डिशेस बनाती थी। ये फूड मेरे दिल के बहुत ही करीब है। अगली तरफ वूजू तेहोंग के घर के सारी चीजें फेंकना स्टार्ट कर देता है। सारा सामान इधर उधर एंड केचप से उसके बेडशीट को भर देता है। तेहोंग बहुत ही ज्यादा परेशान होके चिल्ला ही रहा था कि वो जो एट लास्ट अपने बैंड पे
स्पॉटी कर देता है। बाद में वो उसे लेके जा ही रहा था कि वो जो फिर से उसके फोन को नीचे गिरा के तोड़ देता है। उसने एक साथ तेहोंग का इतना सारा नुकसान कर दिया था। ह्यूजिन इंटरव्यू देख के निकलते ही सभी लोग नीचे जमा हो चुके थे। वो चेक करते ही नोटिस करती है कि वो जो वहाँ बदमाशी कर रहा था। तेहोंग उसे हनी कह के पुकारता है। असल में वो चाह रहा था कि वो अकेले क्यों डूबे, ह्यूजिन को भी साथ लेके डूबना चाहता था। हनी इंटरव्यू कैसा रहा? ह्यूजिन उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी उसकी इस हरकत की वजह से। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए एंड इसे यहाँ से लेके जाओ। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि इसी बीच वुजू खो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वुजू अच्छे से पानी के फाउंटेन में खेल रहा होता है। वो दोनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसी बीच वो भीग जाता है। एट लास्ट तेहोंग और ह्यूजिन कभी न मिलने का फैसला लेते हैं। बाद में वुजू को नहलाते वक्त ह्यूजिन फुल्ली चिढ़ रही थी। अगली तरफ तेहोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश था एंड अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। नेक्स्ट उसके फोन को ऑन करने के बाद वहाँ वर्कर्स के मैसेज आए हुए थे। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि पाइप लीक होके पानी निकल रही थी। वो वर्कर बताते हैं कि मैंने तो पहले ही बताया था कि ये काम रिस्की है। तेहोंग कहता है मैं कब शिफ्ट हो पाऊंगा, पर उनका कहना था नेक्स्ट मंथ। उसने जो जो चीजें ऑर्डर की थी वो ऑलरेडी आ चुके थे। तेहोंग को ह्यूजिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। काश मैं उस लड़की से नहीं मिलता, काश मैं उस मीटिंग में जाता ही नहीं। असल में उसे इस मंथ ही रेंट छोड़ना था, इसलिए वो एक एक करके उसके दोस्त को कॉल करके पूछता है पर कोई फायदा नहीं होता। एट लास्ट उसके दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो वुजू के घर में शिफ्ट होने का फैसला लेता है। वो ह्यूजिन के सामने वुजू से अच्छे से बात करता है पर ह्यूजिन वहाँ ऑलरेडी रहती थी इसलिए वो तैयार नहीं होती। तब जाके वो उसके घर के डैमेजेस के लिए उसे पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से तेहोंग की शिफ्टिंग डिले हो गई। ह्यूजिन कहती है तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत। तेहोंग कहता है ये वुजू का घर है, मुझे तुमसे अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं। वुजू उससे अप्रूवल दे देता है एंड वो कुछ नहीं कर पाती। नेक्स्ट ह्यूजिन उठ के देखती है कि तेहोंग ब्रेकफास्ट बना चुका था एंड वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख देता है। सारे कपड़े भी धुले हुए थे एंड वो वुजू के साथ नीचे खेल रहा होता है। ह्यूजिन खुश हो जाती है इतनी साफ सफाई देख के। बाद में उसके फोन पे एक मैसेज आती है कि वो BS फूड कंपनी में सेलेक्ट हो चुकी है। तेहोंग उसे बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उसे भेज देता है। नेक्स्ट सीन में वो सेओन से शिकायत कर रही थी पर उसका कहना था कि तुम दोनों एक बेड तो शेयर नहीं करने वाले एंड चाइल्ड केयर भी हाफ ऑफ कर लेना, पर वो उसे घर से बाहर निकालने वाली थी। अगली तरफ तेहोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि अगर तुझे वो एंड में पसंद आ गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एट लास्ट वो दोनों क्लियर करते हैं तेहोंग बस एक मंथ के लिए ही वहाँ रहेगा एंड जो जो खर्चे होंगे वो सारा कुछ वो दोनों स्प्लिट कर लेंगे एंड एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। नेक्स्ट सीन में तेहोंग उसके रूम पे शिफ्ट होना चाहता था। ह्यूजिन वो नहीं चाहती पर वो मना भी नहीं कर पाती। एट लास्ट वो अपने अपने नंबर सेव कर लेते हैं। तेहोंग उस रूम को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है पर उसके अंदर बस एक ही आस थी, जल्दी यहाँ से निकलने की। अगली तरफ ह्यूजिन भी वही दोहराती है कि तुम बस एक महीने ही यहाँ रहोगे। नेक्स्ट डे तेहोंग ऑफिस में एक महीने की छुट्टी मांग रहा होता है क्योंकि उसे वुजू को संभालना था पर ऑफिस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले थे। एट लास्ट मैनेजर उसकी लीव फाइनल करता है पर एक शर्त पे। तभी हम देखते हैं तेहोंग को उनकी तरफ से एक फोटोशूट का काम मिला था एंड वो पूरा सेटअप रेडी करके तैयार होता है। अगली तरफ हमें एक लेडी एमिचू को दिखाया जाता है। वो थोड़ी परेशान थी। एक्चुअली वो एक बहुत फेमस फोटोग्राफर होती है पर उनके नेक्स्ट फोटोशूट के लिए उन्हें कोई अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा था। उनके पति तो फुल्ली परेशान होते हैं। तभी बाहर से वो तेहोंग की बातें सुन लेते हैं। वो वहाँ एक अच्छी सेटअप के बारे में बात कर रहा होता है। तब वो अंदर घुस के खुद को एज एमिचू के असिस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट डे ह्यूजिन ऑफिस के लिए प्रिपरेशन करते करते वुजू से बात कर रही होती है। बाद में पता चलता है कि तेहोंग को 7 महीने 1 मिलियन वॉन देने के लिए ऑफर किया। वो ये सब सोच ही रहा था कि ह्यूजिन उसे बुला के और एक डील करती है। लाइक उसे वुजू के बारे में सब कुछ जानना होगा, उसके डेली रूटीन, उसे किन किन चीजों से एलर्जी है, सारा कुछ, क्योंकि अब से वही उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला था। एंड वो दोनों को पेरेंटिंग करने का फैसला करते हैं। तेहोंग अब भी उससे बहुत ही चिढ़ता था। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी डील स्टार्ट हो जाती है। पहले तेहोंग बहुत ही चिढ़ रहा था। तभी वो बताती है अगर तुम्हें ये सब अच्छा न लगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब वो चुप हो जाता है। अगली तरफ ह्यूजिन अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँच के वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। इस तरफ तेहोंग घर की सफाई कर रहा था एंड ह्यूजिन के बारे में वुजू से
शिकायत करते हुए उसे डील अनुसार एक एक स्टेप खत्म करके पिक भेजने लग जाता है। अपनी ह्यूनजिन तो ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी। तेहोंग वूजू को नई नई चीजें सिखा रहा होता है एंड उसे घुमाने भी ले जाता है। रात को नहाते वक्त अचानक से ठंडा पानी आते ही तेहोंग हीटर चेक करने निकला ही था कि तभी वहाँ ह्यूनजिन आ जाती है एंड वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। असल में उनका बॉयलर खराब हो चुका था पर उसे फिक्स करने में 1 मिलियन वॉन लगेंगे। ह्यूनजिन तो बस वूजू के लिए परेशान थी। एट लास्ट वो पानी गैस पे गर्म करके वूजू को नहलाते हैं एंड एज यूजुअल वहाँ भी उन दोनों के बीच अनबन हो रही थी। बाद में वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, लेकिन हमारा शरारती वूजू तो फिर से पानी के टब में बैठ जाता है। इसे देखते ही वो दोनों फुल्ली शॉक्ड। नेक्स्ट डे ह्यूनजिन ऑफिस में थे, तभी उनका मैनेजर आके एक काम देता है, लेकिन उसने तो ऑलरेडी वो कर लिया था। मैनेजर जा ही रहा था तभी उसे याद आता है तुम वही लॉबी गर्ल हो ना जिसे इंटरव्यू के दिन उसका बॉयफ्रेंड लेने आया था। असल में वो वीडियो पूरे ऑफिस में वायरल हो चुकी थी। अगले तरफ तेहोंग बॉयलर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उनका पड़ोसी आके उसे देखना स्टार्ट कर देता है। उन्हें शक था कि ये तेहोंग कौन है। उन्होंने ह्यूनजिन को पहले यहाँ पे देखा पर उसे नहीं। तब वो बताता है कि हम दोनों एक साथ बच्चे को रेस कर रहे हैं। अगली तरफ ह्यूनजिन लिफ्ट में सबसे मुंह छुपा रही थी, तभी वो किसी को नोटिस करके उसके पीछे चल देती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ह्यूनजिन का एक्स है, जो यहाँ पे उनका सीनियर होता है। उन दोनों को ही उनके पास्ट की बातें याद आने लगती है। अगली तरफ वो आदमी बॉयलर ठीक करने के बजाय उसे और बिगाड़ देता है। नेक्स्ट दिन में ह्यूनजिन उसे पूछती है ये आज ऑन क्यों नहीं हो रहा एंड लैंडलॉर्ड को कॉल करने की कोशिश करती है। यहाँ तेहोंग को असली बात छुपानी पड़ती है। बाद में ह्यूनजिन तेहोंग को वो वीडियो दिखाती है। उसकी वजह से ऑफिस में सारे लोग बातें बना रहे थे। ह्यूनजिन मिस्टर पार्क को अपना परफेक्ट वर्जन शो करना चाहती थी पर ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे ह्यूनजिन ठंडे पानी से नहा के ऑफिस के लिए जा रही होती है, जिसे देख के तेहोंग को थोड़ा बुरा फील होता है। ऐसे ही कुछ दिनों में ह्यूनजिन बीमार पड़ चुकी थी। ऑफिस में जब वो सुनती है कि मिस्टर पार्क कल नहीं आएंगे तो वो नेक्स्ट डे बिना नहाए चली जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर पार्क उस दिन आए हुए थे। अगली तरफ तेहोंग घर पे कपड़े धो रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है एंड हम देखते हैं वो वूजू को अपने दोस्तों के पास छोड़ के एमी चू वाले सेटअप पे पहुंच चुका था। एमी चू एक फेमस फोटोग्राफर होती है। शूट के दौरान नेचुरल लाइट कम हो चुकी थी, तभी तेहोंग उन्हें अच्छे पिक्चर्स लेने के लिए सेट ठीक कर देता है। एमी चू कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझे ये सब बताते हुए, पर उसका कहना था कि वो बस एक दिन के लिए यहाँ आया है, इसलिए ये उसका फर्ज बनता है। अगली तरफ मिस्टर पार्क नोटिस करते हैं कि ह्यूनजिन बीमार थी। तेहोंग के दोस्त जब सुनते हैं कि वो एमी चू का असिस्टेंट बना था तो वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि वो पहले तेहोंग की रोल मॉडल थी। अगली तरफ ह्यूनजिन और मिस्टर पार्क एक साथ एक लिफ्ट में थे, तो उसकी हालत देख के मिस्टर पार्क उससे घर छोड़ने की बात करता है। बाद में मिस्टर पार्क उसे कहते हैं 7 साल हो गए हमें बिछड़ के, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम फिर से मिलेंगे। ह्यूनजिन उसके सामने कुछ कह नहीं पाती। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर पार्क उसे प्रपोज करने ही वाले थे, पर ह्यूनजिन उसे बताती है कि वो वहाँ से जाने वाली है, शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट में ह्यूनजिन आज भी घर लेट आई थी। घर बिखरा पड़ा था तो ह्यूनजिन उस पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तेहोंग कहता है तुम्हें पता भी है मैं आज कहाँ गया था। पहले तो उनमें बहस हो रही थी, पर जब ह्यूनजिन को पता चलता है कि बॉयलर ठीक हो गई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में वो दोनों पीते हैं। ह्यूनजिन उसे थैंक यू कहती है, पर वो कंफ्यूज थी कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहता है कि मैंने आज पार्ट टाइम जॉब किया एंड वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। उस तरफ वूजू तो अच्छे से सो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेहोंग और ह्यूनजिन एक साथ बेड पे लेटे हुए थे। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाता, पर ठीक से होश आते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।